बच्चों, हम लोग आज टेंथ क्लास का एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जल संसाधन। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में टेंथ क्लास का चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन आंसर का डिटेल्स जानेंगे और उसको हम लोग समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जल संसाधन है क्या, इसके विषय में आप लोग पहले भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, अपने किताब से आप लोग पढ़ सकते हैं। और ऐसा हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन क्या है, इससे इसके जो प्रश्न अभ्यास का जो प्रश्न क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग जानेंगे। जल संसाधन के विषय में हम लोग जानते हैं कि जल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वह जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है और इसका आंसर काफ़ी छोटा में है। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य है। जल एक नवीकरणीय युक्त संसाधन है क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने के बाद विभिन्न स्रोतों से इसकी पूर्ति होती रहती है, इसलिए जल को नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। यानी कि ये समाप्त नहीं होता है, ये किसी न किसी विधि द्वारा यह क्या होता है, इसका हम लोग फिर से पूर्ति कर लेते हैं, इसका तैयार हो जाता है। जैसे जल चक्र के द्वारा जल का नवीकरण हमारे लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। दुर्लभ मीन्स अभाव। जब व्यक्ति को समुचित मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता तो इसे जल दुर्लभता कहते हैं और इसके निम्नलिखित कारण है। यानी कि उपलब्ध नहीं होने के कारण इसको जल दुर्लभता कहते हैं। बढ़ती हुई आबादी और भूजल रिचार्ज का प्रतिशत कम होना, औद्योगिक कूड़े कचरे को बिना साफ किए नदियां या तालाबों में छोड़ देना और जल की अनावश्यक बर्बादी होना, यह क्या है, जल की दुर्लभता है। जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जैसे उद्योग धंधों द्वारा कूड़े कचरे बहा दिए जाते हैं जिसमें जल का अभाव हो जाता है। जल की अनावश्यक बर्बादी, जैसे जितना उपयोग के अलावा अधिक बर्बादी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। जिस परियोजना से एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसमें होने वाले लाभ तथा हानियां निम्नलिखित है। यानी कि लाभ में क्या है, विद्युत उत्पादन, सिंचाई की सुविधा, उद्योग के लिए जल पूर्ति, पेयजल की उपलब्धता, ये सारी चीज़ लाभ है जिससे हम लोग जल से विद्युत का उत्पादन, बिजली बनती है। सिंचाई, हमारे किसान खेतों में जल का सिंचाई करते हैं। उद्योग के लिए जल की पूर्ति एकदम आवश्यक है, अगर जल नहीं रहे तो उद्योग धंधा नहीं चलेगा और हमारे पीने के लिए तो ज़रूरी है अमृत। और हानि क्या है, अगर ये उपलब्धता न रहे तो पर्यावरण नुकसान हो जाएगा। जल जनित बीमारियों का उत्पन्न होना, और जल से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होगी। इससे बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि, गांव, शहर, जंगल आदि जलमग्न हो जाएंगे। अगर अधिक हो जाए तो बाढ़ आ जाएंगे। और इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन खत्म हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। राजस्थान का अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ गर्म जगह है, में साल में औसतन वर्षा 150 mm से भी कम होती है, यानी कि बहुत कम होती है और वहाँ गर्मी काफ़ी अधिक होती है। और उस कंडीशन में हम जल का जो औसतन वर्षा कम होती है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ काफ़ी गर्मी है और गर्म होने, इसलिए यहाँ सालों भर पानी का अभाव रहता है। इसे दूर करने के लिए वहाँ के लोग निम्नलिखित तरीके अपनाते हैं। कैसे तरीके, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों के प्रत्येक घरों में एक भूमिगत टैंक का निर्माण किया जाता है जिसे टांका भी कहते हैं और घरों की छतों को ढालवा बनाया जाता है। उस छत की पाइप के द्वारा भूमिगत टैंक से जोड़ दिया जाता है और बरसात के दिनों में बारिश के पानी टैंकों में जमा करके रखा जाता है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर जलों का निर्माण हो जाता है और गर्मी के दिनों में आवश्यकता अनुसार जल का उपयोग किया जाता है। जैसे छतों से क्या किया जाता है, पाइप का कनेक्शन कर दिया जाता है और इसको हाउसिंग या टैंक में जैसे ही वर्षा होती है वो सारा टैंक में उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं और उसको शुद्धिकरण करके उसका उपयोग करते हैं। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण भंडारण किस प्रकार किया जाएगा। प्राचीन काल में लोगों ने जल के महत्व को समझ लिया था, इसलिए वे विभिन्न विधियों के द्वारा जल का संग्रहण करते थे और वर्तमान समय में उन्हीं विधियों में थोड़ा सा बहुत परिवर्तन करके जल संग्रहण किया जा
रहा है, जो निम्नलिखित है। पहले भी ज़माने में, प्राचीन समय में भी जल का संग्रहण होता था और आज भी कुछ आधुनिक विधि द्वारा उसको संग्रहण किया जा रहा है। जैसे कुछ क्षेत्रों में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाया जा रहा है, पाइप खेतों में करके उसमें कम पानी में। राजस्थान में जल एकत्रित करने के लिए वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है और एकत्रित करके उस जलों को बड़े बड़े कुएं तालाब खुंदवा कर उसमें जल को संग्रहण कर दिया जा रहा है। और पहाड़ी क्षेत्रों में पतली नालियां तथा वाहिकाएं बनाकर सिंचाई किया जा रहा है और पानी को संग्रहित भी किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, पहाड़ों के अंदर पाइप लगा दिए जाते हैं और उससे जल को हम लोग क्या करते हैं कि उसको उपलब्ध करा लेते हैं। और इस प्रकार ये आपका प्रश्न उत्तर खत्म हो गया। और आइए हम लोग